गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्रोक फिजियोलॉजी का फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसपीरेशन एंड स्टोमेटल फिजियोलॉजी। ठीक है, ट्रांसपीरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पोसर्जन, और स्टोमेटा को रंध्र। तो वाष्पोसर्जन किसे कहते हैं? कि प्लांट के एरियल पार्ट से या किसी भी लिविंग सरफेस से पानी का भाप बन के या वेपर की फॉर्म में लॉस्ट होना, भाप बन के उड़ना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। जबकि एक टर्म और आती है वाष्पीकरण, जिसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है? किसी भी डेड सरफेस से, किसी पॉन्ड से, तालाब से या कहीं पानी इकट्ठा हुआ होता है, वो टेम्परेचर के थ्रू जो है पानी का भाप बन के उड़ना कहलाता है वाष्पीकरण। लेकिन ट्रांसपीरेशन हमेशा या वाष्पोसर्जन की क्रिया हमेशा किसी भी लिविंग सरफेस से होती है। चूंकि हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट की सरफेस से, प्लांट्स के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं उनसे पानी का रंध्रों के द्वारा भाप बन के उड़ना कहलाता है वाष्पोसर्जन। ठीक है, ये जो ट्रांसपीरेशन और जो स्टोमेटा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन है वो मोस्टली प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसपीरेशन को पढ़ने के लिए हमको स्टोमेटा की फिजियोलॉजी, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स की लिविंग सरफेस या एरियल पार्ट्स से। एरियल पार्ट्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी क्यूटिकल है, स्टेम है, लीफ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेस के ऊपर हम ट्रांसपीरेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोसर्जन। मोस्टली जो वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है प्लांट्स में 90 to 98% वो किससे होती है? रंध्रों के द्वारा। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? लीफ के ऊपर पाए जाते हैं। अभी इसको नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। दूसरा है क्यूटिकुलर स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन, यानी कि क्यूटिकल के द्वारा होने वाला वाष्पोसर्जन। ये क्यूटिकल क्या होती है और कहाँ पाई जाती है? क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस के सबसे बाहर पाई जाती है, और जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनका मेजर या मोस्ट कैरेक्टर है क्यूटिकल का पाया जाना, क्योंकि ये पानी के वाष्पोसर्जन की क्रिया को या पानी की हानि को रोकती है, और थिक क्यूटिकल सबस्टेंस की ये जमा रहती है, आउटर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ये जो क्यूटिकल की लेयर है उनके बीच बीच में दरारें पड़ जाएं, किसी भी फिजिकल फोर्स से, हवा से, या पत्ती टूट गई या किसी और वजह से, तो आउटर सरफेस के ऊपर जहाँ क्यूटिकल है उनके बीच में अगर दरारें पड़ जाएं, तो अगर वो वहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाए, उन स्पेस से अगर वाष्पोसर्जन की क्रिया हो रही है, तो उसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। 5 to 10% जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है वो क्यूटिकल के थ्रू होती है। ठीक है, थर्ड है लेंटिकुलर वाष्पोसर्जन। ये क्या होता है? लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं वातरंध्र। ये कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम के बाहर बार्क होती है, उनमें बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेम के ऊपर या तने के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम वातरंध्र या लेंटिकल्स कहते हैं। इन लेंटिकल्स से होकर जब पानी वेपर के थ्रू लॉस्ट होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, तो उसे हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन। तो इस तरह से ये सारे ही एरियल पार्ट्स हैं। रूट से कोई वाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि रूट्स हमेशा जमीन के अंदर होती हैं। इसलिए हमेशा जो प्लांट का एरियल पोर्शन है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्रूट्स में भी कई बार लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे भी पानी कई बार भाप बन के उठता है, तो उसे भी हम लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन ही कहते हैं। 0.01% जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में। ठीक है, अब अपन आते हैं, क्योंकि जो 90 से 98% जो वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है वो किससे हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। तो इसको हमको ट्रांसपीरेशन को समझने के लिए हमको स्टोमेटा के बारे में जानना होगा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, स्टोमेटा के टाइप पढ़ने होंगे, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा हमको इसके बारे में हमको डिस्कस करना होगा। तो प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं? लीफ के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लीफ का सेक्शन काटें, लीफ का अगर हम सेक्शन काटें, तो इसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये मान लीजिए सबसे आउटर लेयर है वो इसका है, ये कहलाती है एपिडर्मिस। लीफ के अंदर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, फिर ये पैलिसेड टिश्यू, मीजोफिल, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, जो ये आप सबसे बाहरी लेयर देख रहे हैं,
एपिडर्मिस वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि स्टोमेटा का जो प्लेस है प्लांट में वो कहाँ है, लीफ में, लीफ की एपिडर्मिस। ये लीफ बनाई है मैंने, ये लीफ की एपिडर्मिस है और यहाँ मैंने ये स्टोमेटा बनाई है, ठीक है। तो पत्ती में इस तरह से स्टोमेटा। अब अलग अलग प्लांट्स में क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स की लीफ में जो स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। कई प्लांट्स में होता है वो लीफ की अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, किन्हीं प्लांट्स में लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, कई बार दोनों ही तरफ स्टोमेटा की जो नंबर है वो बराबर होते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम लीफ को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो मतलब लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर, ये जैसे लीफ लगी हुई है, अगर एक प्लांट आप देखें तो लोअर सरफेस के ऊपर ही अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे एब्सेंट होते हैं, तो ऐसी लीफ को हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। और जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, इनमें मोस्टली ये वाली लीफ होती है, इसको हम एप्पल टाइप लीफ स्टोमेटा या एप्पल टाइप लीफ भी कहते हैं। सेकंड है एम्फीस्टोमेटिक लीफ। एम्फी का मतलब होता है समान मात्रा में, बराबर में। तो एम्फी मतलब लीफ की अपर सरफेस और लोअर सरफेस, दोनों सरफेस के ऊपर बराबर एक समान नंबर में जब स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम एम्फीस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। जैसे कि ग्रासेस या मोनोकोट्स, इसे ओट टाइप भी कहते हैं क्योंकि जई और मक्का इसके एग्जाम्पल हैं, सारी ग्रासेस इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड है एपिस्टोमेटिक लीफ। एपी का मतलब होता है ऊपर, अपर लेयर। जब स्टोमेटा प्लांट की अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी लीफ को एपिस्टोमेटिक लीफ कहते हैं, ठीक है। जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, यानी कि जो जल में पाए जाते हैं और उनमें भी फ्लोटिंग वाले जो जल में तैरते रहते हैं, उनमें ये एपिस्टोमेटिक लीफ होती है। लीफ की अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी भी पॉन्ड में या तालाब में पानी के ऊपर पत्तियों को तैरते हुए देखा है तो उनमें हमेशा जो है वो उस लीफ की अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पत्तियों में पानी, उन पत्तियों के पास बहुत सारा है, उनको पानी का वेपर का रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और आराम से अपर सरफेस के ऊपर होते हैं। आराम से अगर पानी रंध्रों के द्वारा अगर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट हो रहा है तो कोई उनको दिक्कत नहीं है, इसलिए अपर सरफेस के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम एपिस्टोमेटिक लीफ। ये हमने टाइप पढ़ लिए, ट्रांसपीरेशन के टाइप पढ़ लिए, स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर हमने लीफ के टाइप पढ़ लिए। अब अपन समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर है, जो स्टोमेटा मैंने यहाँ बनाया है। इसी स्टोमेटा का मैंने यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर, ये एक स्टोमेटा है। स्टोमेटा की आप जो ये 2 किडनी शेप्ड सेल देख रहे हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। मोस्टली जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें जो ये बीच में जो देख रहे हैं ये रंध्र है, पोर है, ये जो बीच में आप दिख रहे हैं, और इनके दोनों तरफ ये संरचनाएं हैं, 2 सेल्स हैं, इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। डाइकोट प्लांट्स में, द्विबीजपत्री पादपों में ज़्यादातर ये द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कैसी होती हैं? किडनी शेप्ड होती हैं। और जो मोनोकोट्स हैं, एक बीजपत्री पादप हैं, जितनी भी ग्रासेस हैं और जितना भी धान है, जैसे कि जितने भी आपके मोनोकोट्स हैं, पोएसी कुल के जितने भी पादप हैं, गेहूँ, बाजरा, उन सब में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप्ड होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं डम्बल शेप्ड और किडनी शेप के ऊपर एग्जाम में। बाहर जो जितनी ये सेल्स दिख रही हैं, ये सेल्स कहलाती हैं सब्सिडरी सेल्स। इनको हिंदी में हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, जो द्वार कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं। तो ये सारे मिलाकर तो कहलाती हैं स्टोमेटिक एपरेटस, ठीक है। द्वार कोशिकाएं प्लस सब्सिडरी सेल्स, और ये एक स्टोमेटा का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। अब इन स्टोमेटा कब खुलते हैं? दिन के समय खुलते हैं, डे टाइम में खुलते हैं, और जब स्टोमेटा खुलेंगे तभी ट्रांसपीरेशन की क्रिया होगी और पानी जो जब ये खुल जाएंगे तो रंध्र स्टोमेटा के थ्रू जो है पानी वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता जाएगा, लॉस्ट होता चला जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? 2 चीज़ें, तो डे टाइम में वाष्पोसर्जन की क्रिया होगी, और डे टाइम में भी तब जब स्टोमेटा टर्जिड होंगे। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ये टर्जिड होंगी, स्फीत होंगी। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्फीत होना, और स्फीत होने का भी एक सिंपल अर्थ है फूलना।
यानी जब इन दोनों में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और पानी इनमें भरा हुआ होगा और ये स्फीत हो जाएंगी, फूल जाएंगी, तो ये रंध्र खुल जाते हैं और यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की मैकेनिज्म डे टाइम में स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने स्टार्ट किया है कि स्टोमेटा फिजियोलॉजी, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम इन स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, उस ट्रांसपीरेशन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है।